हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था और नंबर सिस्टम में जो आपका प्रश्न चल रहा था वो चल रहा था इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ तरीके बताए गए थे। जैसे आपको ये तरीका बताया गया था कि इकाई का अंक किसी भी सवाल में किसी भी अगर अंकों का योगफल है, गुणनफल है अथवा भागफल है तो कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए 496 गुणे 872 गुणे 977 गुणे 366 में इकाई का अंक बताइए। अगर इस तरीके से कोई सवाल आपको दिया जाता है तो इसका आपको हल कल बताया जा चुका है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो लास्ट का डिजिट होगा उसको आप बाहर निकाल लीजिए। लास्ट के स्थान पर यहाँ 6 है, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ 6। अब इसके बाद क्या भरना है, जो बीच के निशान है उसको भर दीजिए। बीच के निशान को भरा गया। अब क्या करना है, इसका गुणा करिए। 6 दूना कितना 12, 12 में पीछे की संख्या काट के आगे बढ़ जाइए। 2 सत्ते कितना 14, पीछे की संख्या काट के आगे बढ़ जाइए। 4 छंग कितना 24, पीछे की संख्या काट दीजिए, आगे कुछ गुणा नहीं करना है। तो ये आपका जो 4 है यही क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कल पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं आगे दूसरे सवाल पर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जहाँ भी आपको ना समझ में आए वहाँ कमेंट के माध्यम से आप सवाल को पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ सवाल इसमें इस प्रकार से आते हैं जो घातों के रूप में दिए गए होते हैं। जैसे सवाल यहाँ पर आ जाता है 49 का पावर 99 में इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 49 का पावर 99 में इकाई का अंक कितना होगा। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपका क्या दिया गया होता है, घातों की संख्या दी गई होती है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या होता है, जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम के अनुसार अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आए, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आए तो उस संख्या की घात भले चाहे क्यों न अधिक से अधिक दी गई हो, इकाई का जो मान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आपके सामने संख्या रख दिया गया 20, संख्या रख दिया गया 36, संख्या रख दिया गया 25 और संख्या रख दिया गया 21। अब इसका पावर आप बढ़ाते जाइए या घटाते जाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका पावर हो गया 10, इसका पावर हो गया 20, इसका पावर हो गया 30, इसका पावर हो गया 40। अब अगर पूछा जाए कि बताइए सब में इकाई का जो अंक आएगा वो आएगा कितना, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 ही होगा, इसका जो होगा वो 6 ही होगा, इसका जो होगा वो 5 ही होगा और इसका जो इकाई का डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1। क्यों? क्योंकि आप जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलता है। जैसे 10 का स्क्वायर 100 तब भी 0 मिला, 10 का क्यूब 1000 तब भी 0 मिला, 10 का पावर 4 10,000 तब भी क्या मिला, आपको 0 ही मिला। तो इकाई का स्थान देखिए, इकाई का जो मान है वो तो अपरिवर्तित है। यद्यपि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है घातों की संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 6 को ले लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 आया, 36 में फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 216, तब भी कितना आया, 6 आया। अर्थात संख्या का मान अपरिवर्तित है जबकि उसकी घात का मान क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। घातों की संख्या बढ़ाई जा रही है फिर भी जो इकाई का डिजिट है वो क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है। तो इसीलिए 5 का करेंगे तो 25, फिर 5 करेंगे तो 125, फिर 5 करेंगे तो 625, यानी सबके लास्ट में देखेंगे तो कितना आ रहा है, सबका सब 5 का 5 ही आ रहा है। आगे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी 1, क्यूब करिए तब भी 1, पावर 4, पावर 100, कुछ भी करिए मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए इन 4 संख्याओं का जो है एक नियम बन जाता है
कि यदि ये चारों संख्याएं किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर आते हैं, यदि ये चारों संख्याएं किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर आते हैं तो उनकी घातों की संख्या चाहे जो हो उसके इकाई का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वही संख्या खुद इकाई का अंक होती है। ठीक, अब ये सवाल देखिए, इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं इस तरीके से सवाल दे दिए जाएंगे। 36 का पावर 90 गुणे 81 का पावर 91 में इकाई का डिजिट बताइए। ठीक, इस तरीके से जब भी आपका सवाल बनेगा उसमें आपको करना क्या है, अब इसमें तो आपको पावर से मतलब है नहीं, ये नियम याद रखना है कि अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 मिले तो उसके पावर को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट अगर 6 है तो 6 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, अर्थात इसका कितना आएगा, 6 का 6 ही आएगा, इसका 1 है तो 1 का 1 ही आएगा। क्यों आएगा आपको बता दिया गया, बीच में गुणे का निशान तो गुणा कर लीजिए। अब अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 6, और यही हमारा क्या होगा, इकाई का नंबर होगा। समझ में आ गया? तो नियम याद रखिएगा, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आए तो उस दशा में संख्या के ऊपर की जो घात होती है उस घात से कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात इकाई का जो अंक 0, 1, 5, 6 है वही जो है इकाई का अंक मान लिया जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा प्रारूप क्या है इसका, दूसरा प्रारूप ये है कि अगर इन 4 संख्याओं के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए, अगर 4 संख्याओं के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाती है, जैसे अगर इकाई के स्थान पर, दूसरा प्रारूप, अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 4 और 7, 8, 9 ये 6 संख्याएं आ जाएं, अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आ जाएं तो आपको करना क्या है, आपको इकाई का वैल्यू निकाल लेना है और जो घात होगी उसके घात में क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने की जो दशा है वो भी आपको समझाते हैं हम। तो क्या करना है, जैसे ये सवाल आपका आया था ऊपर 49 का पावर 99 में इकाई का डिजिट बताना था, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इकाई के स्थान पर जो आने वाली संख्या है वो है कितना, इस लिस्ट की है। अगर इस लिस्ट की है तो आपने क्या किया, इकाई का मान निकाल लिया बाहर, और आपको ये कहा गया कि जो घात होगी उस घात में क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो घात होगी उस घात में 4 से भाग देना है। घात में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया। तो जब भी 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि शेषफल कितना आ रहा है उसी से मतलब है। तो 4 से जब भी भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 3, और वही जो शेषफल होगा इकाई वाली संख्या के घात के रूप में लगा देना है। ठीक, तो 9 का क्यूब और 9 का क्यूब निकालना आसान है, 9 गुणे 9 गुणे 9, और टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 729, और 729 में जो इकाई का डिजिट होगा वो होगा कितना आपका, 9। समझ में आ गया? यानी अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इकाई वाली संख्या को, यानी इकाई वाली संख्या निकालने के लिए दिए गए घात में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल को इकाई वाली संख्या के ऊपर लगा देते हैं। अगर शेषफल के रूप में कुछ ना बचे, यदि शेषफल के रूप में कुछ ना बचे तो उस दशा में उस इकाई वाले अंक का जो घात होता है वो कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अगर शेषफल बचा तो जितना बचा वो लगा दीजिए, अगर नहीं बचा तो घात कितना लगेगा, फिर 4 लगेगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। इसका सवाल क्या कहता है, ये जो कोचिंग है CIS कंपटीशन कोचिंग जौनपुर के माध्यम से आपको जो है गणित और हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। धीरे धीरे जो है रीजनिंग की भी क्लासेज लग जाएंगी, GS का भी लग जाएगा, साइंस का भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप जो है तैयारियां करते रहिए, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सवाल दे दिया जाता है कि 29 का पावर 99 प्लस 44 का पावर 108 प्लस 47 का पावर 49 प्लस 93 का पावर 103
में इकाई का अंक बताइए। इस तरीके से आपको सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक है वो आप तो बाहर पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इकाई के स्थान पर जो डिजिट आया है उस डिजिट को बाहर निकाल लीजिए और जो साइन का प्रयोग किया गया है उस साइन को आप लगा दीजिए, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, सभी संख्याओं के घात में 4 से भाग देना है, क्योंकि ये जो लिस्ट की संख्या है 9 4 7 3 ये दूसरे लिस्ट की संख्या है। अगर ऊपर वाली लिस्ट की संख्या होती तो हम घात देखते ही नहीं, बस इसको क्या करते, जोड़ देते, गुणा कर देते, जो भी निशान होता उसके अनुसार लगा दिया जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये लिस्ट आपका दूसरा है, तो दूसरे लिस्ट के अनुसार इकाई का मान निकालने के लिए घात में 4 से भाग देना होता है। तो इसके घात में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल आया 3, और इसके भाग में जब 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो यहाँ का पावर लगाएंगे कितना, 4, और यहाँ 49 में जब आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ का शेषफल आएगा 1, और इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ का शेषफल आएगा कितना, 3, ठीक है। अर्थात 99 में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आया, 108 में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं आया। जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो संख्या की घात कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पर भाग दिए तो 1 शेषफल, यहाँ पर भाग दिए तो 3 शेषफल। अब 9 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो 9 का जो क्यूब होता है वो होता है कितना, 729 प्लस 4 का पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका कितना 256, 64 चौका कितना 256, ठीक है। 4 का पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 256। आगे देखिए 7 का पावर 1 मतलब 7, और 3 का पावर 3 मतलब कितना, 27। तो हमें पीछे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल चाहिए इकाई वाली संख्या। तो इकाई के स्थान पर 9 6 7 और 7, तो 9 6 15 और 15 7 कितना 22, और 22 7 कितना 29। टोटल को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 29, और ये 29 में पीछे की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अर्थात इसका जो आंसर आएगा इकाई का अंक वो आएगा कितना, 9, और यही 9 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला प्रारूप इसका क्या था कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो उस दशा में संख्या की घात नहीं देखी जाती है, जबकि इकाई वाली संख्या ही खुद इकाई वाली संख्या का मान होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन के अनुसार अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए तो उस दशा में संख्या की घात जो होती है उसमें हम 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल को इकाई वाली संख्या का घात बना देते हैं। प्राप्त शेषफल को इकाई वाली संख्या का घात बना देते हैं। अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल कुछ नहीं आता है, तब क्या होगा, तब इकाई वाली संख्या का जो घात लगेगा वो लगेगा कितना, 4 लगेगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी और गणित की क्लासेज इस समय चल रही हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी सवाल आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि ये पता चल सके कि आपको कौन से सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक। जैसे एक दूसरा सवाल लेते हैं, 55 का पावर 55 प्लस 98 का पावर 98 प्लस 101 का पावर 100 प्लस 107 का पावर 107 में इकाई का डिजिट बताइए, ठीक है, में इकाई का अंक बताइए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको तो इकाई का अंक बाहर निकाल ही लेना है, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। इकाई का डिजिट तो निकाल लिया गया। अब इसमें 2 संख्याएं ऐसी आई हैं जिसके घातों से कोई मतलब नहीं है। 1 की घात कुछ हो कोई मतलब नहीं, 5 की घात कुछ हो कोई मतलब नहीं, तो इसकी घातों में हमको कुछ देखना ही नहीं है। रही बात 98 की, तो 98 वाले में इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, 107 वाले में 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब भाग दिए 4 से तो इसका जो शेषफल आया वो आया कितना, 2, तो 2 लगा दिए। इसका देंगे भाग तो कितना आ जाएगा शेषफल, 3, तो 3 हमने क्या किया, लगा दिया, ठीक है।
तो 5 का 5 लिख दिए, 8 का कर दिए तो 64 प्लस 1 का तो 1 ही आएगा, और 7 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा 343, 343। अब ये पीछे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, 5 का 4 में, 4 का 1 में, 1 का 3 में ऐड करना है। तो 5 4 9 और 9 1 10 और 10 3 कितना 13, तो टोटल 13 हो गए। 13 में पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, अर्थात इकाई का जो डिजिट होगा वो हमारा होगा कितना 3। समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इकाई का डिजिट समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, जहां ना समझ में आए प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, आगे। अब इसमें क्या है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो फैक्टोरियल टाइप के पूछे जाते हैं, फैक्टोरियल। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि आपने 4 से क्यों भाग दिया, और भी संख्याएं हो सकती थी, आपने अपने अनुसार 4 से भाग क्यों दिया। ठीक है, तो 4 से भाग देने की जो कंडीशन है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8, 2 का पावर 9, 2 का पावर 10, 2 का पावर 11, 2 का पावर 12। तो संख्या देखिए वही है, बस घातों का मान बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 4 से भाग देने की जो कंडीशन है वो आपको समझा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो 2 का हो गया 1, फिर इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32, इसका 64, इसका 128, इसका 256, इसका 512, इसका 1024, इसका 2048 और इसका 4096। ठीक, ये टोटल संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इसमें अगर आप इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे, तो इकाई का अंक जब भी फाइंड आउट करेंगे तो 4 घातों तक, 4 घात तक इकाई का जो डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। लेकिन 4 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, फिर 4 का पेयर बनाते हैं, तो फिर वही क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक ऊपर वाले के जैसा। ठीक, फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका ये क्या होता है, फिर से सेम हो जाता है, कैसा, ऊपर वाले के जैसा। अर्थात जो संख्याओं की जो पुनरावृत्ति है वो 4 के बाद फिर से हो रही है। पावर 4 तक तो अलग अलग मान आए, लेकिन पावर 4 के बाद क्या हो रहा है कि जो वही संख्या है उसकी पुनरावृत्ति फिर से हो जा रही है। इसलिए क्या किया जा रहा है, संख्या की घात में 4 से भाग दिया जा रहा है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस टाइप के हैं, वो पूछे जाते हैं फैक्टोरलाइज करके। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये जो सवाल दिए जाएंगे आपको वो फैक्टोरियल पर आधारित होंगे। फैक्टोरियल के 2 निशान होते हैं, एक तो इस प्रकार से होता है, एक तो इस प्रकार से होता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी संख्या लिखा जाएगा उसका वो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाएगा, उल्टा करके लिखा जाएगा। जैसे आपको दे दिया गया फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल जो 5 का मान होगा वो उल्टा चलता चला जाएगा, कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, वो कहाँ तक चला जाएगा, 5 से हमको सीधा सीधा कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो 5 चौका 20, 3 60, दूना 120, 1 120, यानी फैक्टोरियल जो 5 होगा जो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी कितनी, 120। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकाई का अंक निकालना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए समझाते हैं आपको होता क्या है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 दे दिया गया, फैक्टोरियल 2 दे दिया गया, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। 1 का तो 1 ही आएगा, इसके पीछे कोई संख्या होती नहीं है। 2 का करेंगे तो 2 गुणे 1, 3 का करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 का कर देंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आगे बढ़ते हैं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना, 1। आगे बढ़ते हैं तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, और आगे अगर बढ़ जाइए
तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट 1 आया, इसका रिजल्ट 2 आया, इसका रिजल्ट 6 आया और इसका रिजल्ट 24 आया। इसका जो रिजल्ट है वो 120, इसका जो रिजल्ट है वो 720 और इसका जो रिजल्ट आएगा 0 4 2940। ठीक है, सॉरी 2940 नहीं आएगा, 7 का 0, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 50 40। ठीक, इतने रिजल्ट आ गए फैक्टोरियल 7 तक के। इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 जब भी दिया जाएगा तो डिजिट मिलेगा, 2 दिया जाएगा डिजिट मिलेगा, 3 दिया जाएगा डिजिट मिलेगा, 4 दिया जाएगा तो डिजिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 की तरफ आते हैं या फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो हमारा इकाई वाला डिजिट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टोटल किसमें, 0 में। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 पर आते हैं और 5 से क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा जो इकाई वाला डिजिट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑलरेडी किसमें, 0 में। 8 बढ़ेंगे तो वो भी 0 लास्ट देगा, 9 बढ़ेंगे तो वो भी लास्ट में 0 देगा। इसका मतलब क्या है कि 4 तक अगर दिया जाएगा तो आपको इकाई का मान जो है अलग अलग प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक दिया जाए वैसे ही जो इकाई का मान होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 0 में। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जोड़ना था कि गुणा करना था। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ से यहाँ तक। फैक्टोरियल 4 तक का मान अलग अलग आ सकता है, लेकिन फैक्टोरियल 5 से लेकर के आगे कोई भी संख्या हो फैक्टोरियल लगा करके, लेकिन जो उसका इकाई का डिजिट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे, जैसे अगर कोई ये कहे कि फैक्टोरियल 10 में इकाई का डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए। अगर मान लीजिए ये सवाल आ जाए, फैक्टोरियल 10 में इकाई का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 10 में इकाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद फैक्टोरियल में कुछ भी दिया जाए वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ये दिया जाए फैक्टोरियल 32 का पावर 32। ठीक है, फैक्टोरियल 32 का पावर 32, फैक्टोरियल 32 को जब हम करेंगे तो जो भी हमारा डिजिट आएगा, यहाँ का जो डिजिट आएगा फैक्टोरियल 32 वाले का, फैक्टोरियल 32 वाले में जो इकाई का वैल्यू होगा, जो इकाई का मान होगा वो क्या होगा, 0। और 0 का पावर कुछ भी हो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, उसका जो मान आएगा वो आएगा कितना, 0 ही आएगा। अब देखिए, अगर यही सवाल इस तरीके से दे दिया गया फैक्टोरियल 32 का फैक्टोरियल 32 पावर में, तब भी इस फैक्टोरियल को जब भी आप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 0। और ऊपर वाले का फैक्टोरियल 32 आपको यही बताया गया कि 0 का पावर कुछ भी हो, जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है, ये सवाल हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके आगे ले लेते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, इकाई का अंक बताइए। तो फैक्टोरियल 1 का जो मान है वो 1 है, 2 का जो मान है वो 2 है, फैक्टोरियल 3 का मान जो है 6 और 4 का जो वैल्यू है वो है कितना, 4 का जो वैल्यू है वो है 24 और फैक्टोरियल 5 आएगा इसके बाद, फैक्टोरियल 5 में आएगा 0। इकाई के स्थान की बात हो रही है तो इकाई पे आएगा 0, फिर 6 का भी 0, फिर 7 का भी 0, 99 तक का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अर्थात 1, 2, 6 और 24 तक ही केवल मान निकल रहा है। उसके बाद फैक्टोरियल 5 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 0 में। ठीक है, तो ऑलवेज सभी के सभी वैल्यू जो है 0 हो गए, लेकिन आपको इकाई का डिजिट चाहिए। तो यहाँ से 24 36 और 30 2 32 और 32 से कितना, 33, टोटल आ गया 33। और 33 में पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 3। अर्थात फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 जोड़ करके अगर 99 तक पहुंचा जाए तो जो मान आएगा इकाई वाली संख्या का वो आएगा कितना, 3। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे भी सवाल आपको कभी कभार पूछने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में।
अब आपको बताते हैं अगला पॉइंट है नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप का इस मतलब ये है कि हो सकता है कल आप मुझसे गलती हो जाए कि हमने 2 पढ़ाया था पॉइंट के, तीसरा पढ़ाया था, चौथा पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसलिए लिख दिया गया कि यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो पढ़ाया गया था ठीक उसके आगे। ये टाइप अलग हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सवाल बनेगा वो बनेगा आपका दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या बताना। आपको राइट साइड में ये बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। सवाल पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं तरफ कितने शून्य होंगे, दाईं तरफ कितने शून्य होंगे, ये सवाल हो गया। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य होंगे। इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट 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 कहाँ तक जाना है, 50 तक। ठीक है, अब दाईं तरफ अगर शून्यों की संख्या चाहिए तो इसमें करना क्या होता है। चलिए, अगर 5 हो 2 हो, किसी भी प्रश्न में किसी भी सवाल में अगर आपको शून्य बनाने हैं तो शून्य बनाने के लिए कम से कम एक 5 चाहिए और एक कोई सम संख्या चाहिए। तो कोई सम संख्या का मतलब क्या है, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो कौन सी है, 2। तो अर्थात अगर 1 0 दाईं तरफ बनाना है तो हमें एक 5 और एक 2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक 5 और 2 की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें 5 और 2 को जब गुणा करेंगे तभी 0 मिलेगा, 5 और 4 को गुणा करेंगे तब 0 मिलेगा, 5 और 6 का गुणा करेंगे तब 0 मिलेगा, 5 और 8 का गुणा करेंगे तब 0 मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर विषम संख्याओं में गुणा करें तो हमारा 0 कभी नहीं बनता है। ठीक है, इसी बेस पर ये आधारित है। अर्थात हमने क्या कहा है, आपको अगर इस सवाल को जल्दी से करना है तो आप ऐसे जो लास्ट डिजिट होगी उस लास्ट डिजिट को ले लीजिए 50 और आपको भाग देने हैं कितने से, 5 से। 2 से भाग नहीं देना है, कंडीशन बता रहे हैं अभी आपको। 5 से भाग दीजिए तो 5 10 में 50 10 बार, फिर 5 से भाग दीजिए तो 2 बार। अब 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जहां 5 से भाग नहीं जाएगा वहीं पर आपको रुक जाना है और ये जो ऊपर वाली संख्या होगी उसको घटा देना है और नीचे वाली संख्या जोड़ करके उत्तर दे देना है। ये आपका टोटल आ जाएगा 0 और वो कहाँ पर होगा, दाहिनी तरफ होगा। ठीक है, टोटल 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो दाईं तरफ जो 0 आएगा वो आएगा कितना, 12। ठीक, अब देखते हैं 12 आता कैसे है। ठीक, अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक लिखें, 11 से लेकर के 20 तक लिखें, 21 से लेकर के 30 तक लिखें, 31 से लेकर के 40 तक लिखें और फिर 41 से लेकर के 50 तक लिखें, तो बताइए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ 35, यहाँ 45 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक 5 आया तो एक 2 भी आया होगा तो इसका एक 0 और 10 में ऑलरेडी 5 और 2 हैं। ठीक, तो यहाँ से टोटल 0 की संख्या हो गई 2 और इसमें भी वही कंडीशन, तो यहाँ भी वही 0 की संख्या 2, लेकिन यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ गई। बढ़ कैसे गई, एक तो 30 में ऑलरेडी 0 है और 25 में देखेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 5 5 25, यहाँ 5 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या अगर 2 बार है तो 2 ऑलरेडी 2 बार आया होगा। 24 का जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, फिर 12 दूना 24, 2 बढ़ जाएगा आपका, यानी 2 5 यहाँ का, 1 5 यहाँ का, टोटल 0 यहाँ पर 3 बन गए। और यहाँ से करेंगे तो फिर 0 की संख्या आई 2, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो फिर 0 की संख्या आ जाएगी कितना, 3। 3 यहाँ कैसे आया, 50 में जब आप तोड़ेंगे इसको तो 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 5 25 दूना 50, तो यहाँ की 3 हो गई। जोड़ लीजिए इसको, 2 2 4 3 7 2 9 और 9 3 कितना, 12। यहाँ पर भी टोटल 0 कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये शार्ट तरीका है इसका कि आप दिए गए संख्या में 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग आपको तब ही देना है जब
संख्या का जो इंटरवल है वो आपका क्रम से चलता रहे। संख्या का जो इंटरवल है वो क्रम से चलता रहे। क्रम से चलने का मतलब है कि एक एक का इंटरवल चल रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल मान लीजिए इस तरीके से पूछ लिया जाए, ये सवाल मान लीजिए इस तरीके से पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 50 तक में दाईं तरफ शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। अब यहाँ अगर आप लास्ट डिजिट ले लेते हैं 50 तो 50 ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ इंटरवल देखेंगे तो इंटरवल जो आपका चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो पहले आप इंटरवल से भाग दे दीजिए। इंटरवल से जब भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 25, यानी टोटल 2 से लेकर के 50 तक लिखने में आपको टोटल 25 संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो 25 संख्याएं होंगी। अब क्या करना है, यहाँ 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार। हमने कहा है कि पहली संख्या को रिमूव करना है, पहली संख्या रिमूव हो गई और 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना, 6, और यही 6 आंसर हो जाएगा आपका कितना, ये जीरो की संख्या बताएगा, यानी दाईं तरफ कितने जीरो होंगे, टोटल 6 जीरो होंगे। समझ में आ गया। अगर 3 का इंटरवल चल रहा है तो 3, 4 का इंटरवल चल रहा है तो 4, ठीक है। इस तरीके से पहले उस इंटरवल से भाग दीजिए, उसके बाद 5 से भाग दीजिए, आपको जीरो की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर जो बड़े बड़े सवाल बनते हैं, जो एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, वो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, अगर आपको इससे कुछ लाभ हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।